गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था मिनरल्स एंड रॉक उसके सेकंड वाले पार्ट पर बात करते हैं और उसमें हम बात करते हैं कि भाई खनिजों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और उसके बारे में फिर बात करेंगे कि भाई जो हमारे खनिज हैं पृथ्वी के जो ऊपरी वाले भाग है क्रस्ट वाले भाग में कौन कौन से जो 6 मेजर खनिज हैं उनका योगदान है और खनिजों के प्रकार पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं खनिजों की विशेषताएं। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म या क्रिस्टल का बाह्य रूप या बाहरी रूप। क्रिस्टल फॉर्म क्रिस्टल का बाहरी रूप। देखिए क्रिस्टल का जो बाहरी रूप है, पहली चीज़ है क्रिस्टल क्या है कि वह खनिज जो टूटने पर है जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है वो क्रिस्टल रूप का है कहलाता है तथा उसका एक निश्चित गलन बिंदु होता है। पहली चीज़ आती है क्रिस्टल का जो बाह्य रूप है कि जो खनिज है वो किस वजह से बाह्य रूप ऐसा बनता है, उसकी आंतरिक संरचना की वजह से। आंतरिक संरचना कि वो आपका जो घनीय रूप में बनता है, क्यूबिक रूप में बनता है, हेक्सागोनल रूप में बनता है अर्थात षट्भुजीय रूप में बनता है, ट्रायंगल शेप में बनता है, वो सारा ही उसकी आंतरिक व्यवस्था से है वो निर्धारित होता है। दूसरा व्यवस्था आती है विदलन क्लीवेज। क्लीवेज अब मान लीजिए कोई खनिज है, अब खनिज को हम तोड़ा जाएगा तो उसकी एक दिशा में टूट सकता है, वो आपका कई दिशाओं में है कोण बना करके टूट सकता है अर्थात ऐसे टूट सकता है। अन्य किसी दिशा में है वो आपका टूट सकता है, वो आपका क्या कहलाता है विदलन। एक या कई दिशाओं में है जिसमें कोई खनिज है एक दूसरे से कोण बना करके टूट सकते हैं वो क्लीवेज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विभंजन ट्रैक्चर। देखिए विभंजन खनिज की आंतरिक व्यवस्था जटिल होती है और जटिलता के कारण है ऐसा कोई तल नहीं होता है और जब तल नहीं होता है तो वो अनियमित रूप से टूटते हैं। ये खनिज हैं ये आपस में इस तरह से एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े होते हैं और जब जटिल रूप से जुड़े होंगे तो तोड़ा जाएगा तो ऐसा नहीं इसका कोई तल ही नहीं है, सरफेस ही नहीं है। जब सरफेस नहीं होगा तो टूटने की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी आपकी अलग अलग होगी। फिर आता है चमक आपका लस्ट्री। लस्ट्री देखिए चमक एक नहीं है कि रंग से ही चमक उत्पन्न होती है, हर खनिज में है वो आपका चमक होती है। जैसे कि मेटेलिक है, सिल्की है, ग्लॉसी है, मेटेलिक है, सिल्की है, उनकी चमक होती है। नेक्स्ट आता है आपका कलर। रंग हर खनिज का है वो आपका अलग अलग रंग होता है। भाई रंग दो कारणों से होता है, एक परमाणुक संरचना जो आपका एटॉमिक जो मोलिक्यूल्स है उसकी वजह से इसका आपका जो रंग है वो निर्धारित होता है। जैसे मेलकाइट, एडोसाइट परमाणविक संरचना से, जैसे कि मेलाकाइट।
कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो कि अशुद्धियों के कारण है उनका रंग है वो आपका आता है। जैसे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का रंग है वो अलग अलग प्रकार का होता है। श्वेत भी, वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, अर्थात अशुद्धियों के कारण। अशुद्धियों के कारण कौन सा है? क्वार्ट्ज। वो आपका अशुद्धि के कारण है, इसका रंग पाया जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं धारियां, स्ट्रीक। स्ट्रीक अब देखिए, स्ट्रीक को हम बात करते हैं। मान लीजिए एक खनिज है, अब पहले इस खनिज में है हरी धारियां हैं, लेकिन पीसने के बाद इसका रंग अलग अलग हुआ है। जैसे इसको चूरा चूरा कर दिया, अर्थात पहली चीज़ आती है धारियां कि पीसने पर है या खनिज को पीसने पर है, या जैसे कि मेलेकाइनाइट या मेलेकाइट है। मेलेकाइट जो खनिज होता है उसका रंग हरा होता है, लेकिन उस पर आपकी जो अलग धारियां हैं पाई जाती हैं। मेलाकाइट। नेक्स्ट आपकी जो आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी। कुछ खनिज पारदर्शी होते हैं जिसमें सन की रेज हैं वो आपकी सीधी निकल जाती हैं, और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं जिसमें सन रेज है आपकी नहीं जा सकती। जैसे स्टोन है आपको नहीं जा सकती, लेकिन कुछ खनिज ऐसे हैं जैसे मान लीजिए आपका नीलम है, उसमें सन रेज है आपकी जा सकती है, जिससे दूर की वस्तु है आपकी दिखाई दे सकती है। और नेक्स्ट आता है संरचना, स्ट्रक्चर। देखिए, हम बात करते हैं संरचना की कि प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था होती है। कुछ महीन होती है, जैसे कि हम पत्थर का टुकड़ा, आपने कई बार देखा बजरी वाले जो दानेदार पत्थर होता है, यदि इस पत्थर को तोड़ा जाए तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने पर है आपके ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं होते हैं, अर्थात संरचना ऐसी होती है कि कुछ खनिज हैं महीन संरचना के बनते हैं, कुछ मोटी संरचना के बनते हैं, तो आपका ये संरचना होती है। उसके बाद बात करते हैं हार्डनेस, कठोरता। कुछ खनिज हैं बहुत अधिक कठोर होते हैं, जैसे सबसे कठोर खनिज है आपका हीरा माना जाता है, डायमंड। और कुछ खनिज ऐसे हैं टैल्क पाउडर की तरह हैं, वो आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपेक्षिक भार। देखिए, आपेक्षिक भार क्या है कि कोई पदार्थ है, मैंने कहा भार क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो उसमें उत्पन्न उसका जो वेट है वही क्या है, आपका भार है। पहली चीज़ है कोई दी गई वस्तु का भार आपका एयर में और पानी में, उन दोनों में जो अनुपात पाया जाता है वही क्या कहलाता है, हमारा आपेक्षिक भार कहलाता है। जैसे किस तरह से निकालेंगे, आपका मान लीजिए कोई खनिज है, उस खनिज को एक तो आपका यहाँ पर 10 kg वज़न है उसका,
कहाँ पर, वायु में। उसको पानी में आपका डुबाया जाए तो पानी है उसको सोखता है पानी उसमें, तो आपका यहाँ पर उसका कितना हो गया 18 kg। अब दूसरी चीज़ आपेक्षिक भार कैसे निकालेंगे। पहले इन दोनों का अंतर अर्थात 8 अपॉन पानी का भार, इससे क्या निकलेगा हमारा आपेक्षिक भार है वो आपका ज्ञात कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे खनिज जो कि पृथ्वी के जो क्रस्ट वाले भाग में जो मेजर खनिज हैं, उन खनिजों का इसका जो योगदान में सबसे बड़ा जो हाथ है, उन खनिजों पर एक एक पर हम बात करते हैं।